अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मैं आज उनकी बात नहीं करने वाला हूँ जो एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह है, और मैं उनकी भी बात नहीं करने वाला हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल या नबी नहीं मानते अपना। लेकिन मैं उनकी बात करना चाहता हूँ और करने वाला हूँ जो ये मानते हैं और जानते हैं कि अल्लाह है और वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा रब है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जन्नत हक है, जहन्नम हक है, और नमाज छोड़ने वाले का मामला बहुत सख्त और संगीन है। नमाज छोड़ने वाला जहन्नम से नहीं बच सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब और उसके गुस्से से, उसके अजाब से नहीं बच सकता। उसके बावजूद भी अगर नमाज कायम नहीं करते तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग सबसे बड़े जालिम हैं। जो इंसान खुद के ऊपर रहम नहीं करता, भला क्यों मैं उसको जालिम ना कहूं। आज बहुत सारे मुसलमान मोदी, योगी, शाह, बीजेपी के नेताओं को जालिम साबित करने के लिए मिसालें देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जालिम तुम हो जो अपने ऊपर, खुद के ऊपर रहम नहीं कर रहा। वो दूसरे के जो है कि ऊपर रहम क्या करता और क्या करेगा। अगर तुम रहम दिल होते तो अपने आप पर रहम करते कि नमाज पढ़ते, नमाज को कायम करते, अपने घर वालों को नमाज कायम करने का हुक्म देते। नमाज फर्द है, हर हाल में फर्द है, हर फर्द पे फर्द है। 10-7 साल का बच्चा हो जाए, उसको नमाज का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की है, उसको नमाज का तरीका सिखाओ। 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, और न पढ़े तो उसे जरब लगाओ, उसे जो है कि सजा दो। लेकिन कोई 50 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 70 साल का, कोई मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन नमाज अपने जिंदगी में कायम करने के लिए वो राजी नहीं। ये जानते हुए, ये मानते हुए कि नमाज मुझ पे फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा निजात नहीं है, नमाज के बगैर कोई कामयाबी नहीं है, नमाज के बगैर रुसवा होने के से कोई नहीं बचा सकता। अगर जो नमाज कायम नहीं कर रहा है वो रुसवा उसे होना ही है। दुनिया में भी आज हम हो रहे हैं, आखिरत में बहुत बड़ा रुसवा जो है कि होना पड़ेगा। आप सिर्फ कलमा पढ़ देने की वजह से आप समझते हैं कि आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लिए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इकरार किया कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं। आपने इकरार किया, हमने इकरार किया, ऐसा सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और रसूल है अल्लाह के, और उनके बातों पर कोई कान नहीं धर रहे, उनके बातों पर कोई अमल नहीं कर रहे, फिर कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं पूछने वाला। आपका ठिकाना वैसे ही है जैसे दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं। आपका भी हसर, आपका भी मामला उनके ही साथ अब वैसे ही होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, बुखारी का रिवायत है, काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है, नमाज का। आप सदका करते हो वो भी सदका करते हैं, आप खैरात करते हो वो भी खैरात करते हैं, आप रोजा रखते हो वो भी रोजा रखते हैं, आप दूसरे पे रहमदिली करते हैं, मदद करते हैं वो भी करते हैं, सारे वो काम करते हैं। आप हज करते हो वो भी अपने मकाम पे जाकर के हज करते हैं उनके मजहब के मुताबिक, लेकिन आप नमाज पढ़ते हो वो नमाज नहीं पढ़ते। ये फर्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है मेरे भाई। गफलत की जिंदगी से निकलो।
अब कोई नबी नहीं आने वाले आपको वही लेकर के, आपको वही की बातें सुनाने वाले। ये कुरान आखिरी किताब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उलमा उनके वारिस हैं। उसके बावजूद भी आप अमल नहीं करके अल्लाह से जन्नत नहीं ले लेते तो फिर अल्लाह के जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह आप लोगों को, हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं मोहम्मद इसहाक आपका खैर ख्वाह, आपका फिक्रमंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।